गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th की अकाउंट का लेज़र। ठीक है, लेज़र चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें कल हमने सिंगल एंड पोस्टिंग की थी, पोस्टिंग सिंगल जो है सिंगल पोस्टिंग की थी और फिर कंपाउंड पोस्टिंग की थी। आज हम करेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। कल हमने की थी पोस्टिंग ऑफ सिंगल एंट्री, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। देखिए पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, ये आपको डिटेल दे रखी है। 1 अप्रैल की हैं। स्टॉक ₹10,000, कैश ₹8,000, उसके बाद बिल्डिंग ₹60,000, सोहन क्रेडिटर 28,000। उसके बाद हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे होएगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,000। अब सोहन क्या हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, तो टू सोहन 28,000। उसके बाद जब हमारा इसका टोटल ज़्यादा आ जाता था और जब हमारा डेबिट का जो टोटल है, जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल जब ज़्यादा आता था तो हम इसमें कैपिटल अकाउंट लिखते थे। तो हमारा ये टोटल कम है तो इसका टोटल ज़्यादा है तो हम इसमें क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, क्योंकि ये इससे 50,000 कम है। ठीक है, अगर हमारा इसका टोटल ज़्यादा आता और इसका कम होता तो हम क्या लिखते बताओ, इसमें लिखते हैं हम गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अब आज हमारा इसका जो टोटल है वो कम आया तो हमने यहाँ लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के बेस पर हम क्या बनाएंगे, लेजर। लेजर हमारा टी शेप का होता है। ये जो आज हमारे कितने अकाउंट बनेंगे देखो, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 फॉर्मेट बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट होगा स्टॉक का, सेकंड कैश का, थर्ड बिल्डिंग, फिर सोहन का, फिर कैपिटल का। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट देखो, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड, ये डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इस तरह आप 5 कॉलम बना लोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद हम इनको देखो कैसे इनकी पोस्टिंग करेंगे। देखो कल हमने कैसे किया था कि जो हमारी डेबिट साइड में है उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो स्टॉक हमारा 10,000 का है तो स्टॉक का फॉर्मेट ये है, तो 10,000 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके डेबिट साइड। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना है 8,000, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 8,000। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट 60,000, तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे 60,000। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड आ गई तो सोहन जो क्रेडिट में है उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 28,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो टू कैपिटल अकाउंट 50,000, तो कैपिटल अकाउंट आ गया हमारा 50,000। ठीक है, ये 50,000 हो गया। अब देखो हम इनको, ये जो डेबिट साइड है इनको, इनके आगे पर्टिकुलर में हम क्या लिखते थे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। और जब क्रेडिट साइड होते थे वहाँ पे अगर क्या लिखते थे हम, बाय। ठीक है, यहाँ पे हम बाय लिख देंगे। उसके बाद जब आपकी ओपनिंग एंट्री है, ये हमारी ओपनिंग एंट्री है तो हमें इसमें डेट भी डालनी है। तो ये डेट कब की डालेंगे हम, 1 अप्रैल की, तो हम यहाँ डाल देंगे 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल, सब में हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ क्रेडिट साइड डालेंगे। ये बेटा क्रेडिट साइड में ही डलेगी यहाँ की इसकी डेट 1 अप्रैल। ठीक है, ये भी हमारा क्रेडिट साइड है तो यहाँ भी 1 अप्रैल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि हम 2 के सामने क्या लिखेंगे और बाय के सामने क्या लिखेंगे। जब हमने सिंगल एंट्री की थी तो जो हमारा डेबिट में लिखा होता था उसको हम क्रेडिट में लिख देते थे और जो हमारा क्रेडिट में लिखा होता था उसको हम डेबिट में लिख देते थे 2 के सामने। और कंपाउंड एंट्री भी हमने ऐसे ही की थी
कि जो हमारा क्रेडिट में था उसको हमने डेबिट में लिख दिया और जो डेबिट में था उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो आज हमारी ये पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री होती है, तो ओपनिंग एंट्री में ना ही हम क्रेडिट को दोष दे सकते ना ही हम डेबिट को, तो हम इनकी जगह लिखेंगे टू बैलेंस BD, सब में टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ठीक है, चाहे आपकी क्रेडिट साइड हो चाहे आपकी डेबिट साइड हो, आप क्या लिखोगे टू बैलेंस BD, और बाय है तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। BD का क्या मतलब होता है, BD का मतलब होता है, BD का मतलब होता है ब्रोट डाउन, ब्रोट डाउन। ठीक है, इसको आप आगे समझोगे तो BD का मतलब होता है ब्रोट डाउन। तो आपकी अगर ओपनिंग एंट्री होती है तो आप लिखोगे टू बैलेंस BD, या फिर क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस BD। ठीक है, आप डेबिट और क्रेडिट का कुछ भी नहीं लिखोगे, वो सिर्फ आपकी सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री अगर होती है तो उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कंसेप्ट यहीं तक था, हमने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू।